हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो तक जो कि लाइव भी में आया था 20.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख कर लिए थे। और आज इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सीना क्लास 11 और एक्सरसाइज नंबर 20.2 कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चंस नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एग्जाम वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स है और वो एक ही लाइंस पे स्ट्रेट लाइंस पे लाइज करता है तो ये सारे लाइन पॉइंट जो है वो कहलाते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो इसको हम कोलिनियर प्रूफ करेंगे। इसके लिए इनके बीच की डिस्टेंस पहले निकालते हैं। अब ये देखिए कि डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का, फिर इन दोनों का और इन दोनों का, तीनों का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लेट ए क्या है 3 और 5 है, बी 1 1 है एंड सी -3 4 है। तो पहले ए बी निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए ए बी निकालेंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 1 - 5 द होल स्क्वायर। और ये देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसलिए आप लोगों को आसान रहेगा। 1 - 3 -2 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पे 1 - 5 4 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 4 + 16 दैट इज इक्वल टू √20। अब निकालते हैं हम बी सी, और उसमें हो जाएगा BC में -3 - 1 -3 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 4 - 1 द होल स्क्वायर। और ये जब करेंगे तो ये देखो -3 - 1 - 4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और -4 4 4 - 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो गया 25 तो ये हो गया 5। ये हो गया 5। अब निकालते हैं AC, और AC में क्या होगा -3 और -3 ये हो जाएंगे -6 का द होल स्क्वायर। ऐसे निकालना है तो -3 और -3 - 6 का द होल स्क्वायर प्लस 4 और -5 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 4 तो यहाँ पे हो जाएगा √36 + 1 √37। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं
तो तीनों पॉइंट्स ले लिया और अभी हमने कहा कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होगा तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। तो मान लो कि ये पॉइंट्स ए था और ये बी था और ये सी था, तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमने लिखा ऐसा ही, मान लो कि ये पॉइंट सी हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये कोई भी इसमें से ए बी सी हो सकता है। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन करेंगे तो सारे एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये इसमें से किसी दो को ऐड करेंगे और वो तीसरे के बराबर हो जाएगा तो वो लाइन कोलिनियर हो जाएंगे। तो जैसे कि इसमें हम लिख देंगे कि क्लियरली ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, और ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, और बी सी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। बी सी और ए सी का हो गया था, ए बी और ए सी हो गया ए सी और ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। अब कोई भी दो को ऐड करने पे तीसरे के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इस तरह से जितने भी दिए गए हैं पॉइंट्स, अगर उनको हम निकालते हैं और उनमें से दो या किसी भी दो का, ऐसा नहीं कि ये सीरियल वाइज ही हो, कोई भी दो अगर सम करेंगे और तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी दो को सम करेंगे और वो तीसरे के बराबर हो जाता है तो उसमें एक पॉइंट कॉमन रहता है। जैसे ए बी और बी सी को सम करेंगे तो बी उसमें कॉमन होगा और बाकी बचे हुए दो के बराबर हो जाते हैं वो। तो ये तब भी संभव है जब वो स्ट्रेट लाइन हो। कहीं भी अगर कर्व बन गया, मतलब उसमें कोणिक बन गया, झुकाव हो गया, तब उनका स्ट्रेट डिस्टेंस बराबर कभी नहीं आएगा उनके सम के। क्योंकि लेंथ जब आप लोग 9th में पढ़े हैं तो लेंथ के संदर्भ में ये डेफिनेशंस पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, कि कोई भी लाइन सेगमेंट्स अगर वो एंगुलर है, स्ट्रेट नहीं है, तो दो लाइन सेगमेंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा दोनों के सम के बराबर या उससे छोटा होता है। तो बराबर वाला केस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। तो वो अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन्स। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, और अगर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे कि ये कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो जैसे तो हम लिख दिए कि ये कोलिनियर नहीं है। अब आप इसमें एक क्वेश्चंस ये पहला था और उसके साथ अब 3 और क्वेश्चंस है, 2, 3, 4, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको ऐसे ही लेंथ निकालकर डिस्टेंस फार्मूला से और इसको चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो ये चेक आप करेंगे, नहीं आएगा फिर हम तक पहुंचाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ A61, B13 और C(x8), then find the value of x such that AB is equal to AC। तो इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। गिवन AB is equal to AC, तो बाय using
डिस्टेंस फार्मूला। और अगर ये भी इक्वल टू AC है तो इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा 1 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 द होल स्क्वायर, और AC हो जाएगा x - 6 द होल स्क्वायर और 8 - 1 द होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर - 12x प्लस 36, और यहाँ 7 हो गया तो उसका स्क्वायर 49। सबको एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 12x इज इक्वल टू 36 और 49 हो जाएगा 85, और इधर ये हो जाएगा 29। माइनस कर देंगे कितना आएगा 6 और 5, ये हो जाएंगे। ये गलत हो गया, एक तरफ तो लेकर गए हैं और इक्वल टू नहीं होगा, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड हो जाएगा 0, और इससे हमें मिल जाएगा x स्क्वायर - 12x और प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स देखिए, प्लस करके 12 बना चाहिए, और तो ये डायरेक्ट फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम्स आएगा। हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर - 2 इंटू एक्स और इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि 56 को हमने लिख दिया 30, और ये मेरे हिसाब से कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि ये इसके रूट्स जो होंगे वो निगेटिव नहीं आ रहे हैं, निगेटिव हो जा रहे हैं अंडर रूट, और वो इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है। तो फिर से चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग देख ले, AB इज इक्वल टू AC, तो AB स्क्वायर, AB मतलब 1 - 6 5, ठीक है, और 3 - 4 ये भी ठीक है। उधर x स्क्वायर x - 6 द होल स्क्वायर और x 8 - 1 7 का द होल स्क्वायर, और ये जब ओपन करेंगे तो 36 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे x स्क्वायर 85 हो जाएगा, वो 85 - 29 और 29 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 6 और 7 to 5 56। और इस तरह से अगर देखें इसमें तो d क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर। b क्या है 144 माइनस 4 इंटू 56, और ये b आ रहा है लेस देन 0, तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं पे अलग है, इनमें से कोई एक, अन्यथा ये हो सकता है कि AB इज इक्वल टू BC हो सकता है। तो इसको हम उस पर ट्राई करके दिखा देते हैं, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो
इसको क्वेश्चंस में आप लोग देखकर कीजिएगा करेक्ट। हमारे पास अभी बुक्स नहीं है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। अगर हम लेते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो इस कंडीशंस में ए बी तो है वहीं 1 - 5 और 3 - 2 29 इधर आया है। 29 इज इक्वल टू अगर बी सी लेते हैं तो बी सी x - 1 x - 1 द होल स्क्वायर और प्लस ये 8 - 3 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर मतलब 25। तो यहाँ से निकल सकता है x - 1 स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो 29 - 25 डेट इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू x - 1 सॉरी x - 1 अगर ये स्क्वायर है इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +-2। तो x इज इक्वल टू 1 +-2 तो x इज इक्वल टू 3 और -1। तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू 3 और -1 हो सकता है। तो यहाँ पे मुझसे मिसप्रिंट हुआ होगा, आप बुक में मिला ले, शायद ये है ए बी इज इक्वल टू बी सी और इसको आप लोग मिला लेंगे। तो इस कंडीशन से ये टर्म्स जो आपका होगा ये नहीं होगा, ये हो जाएंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें ए बी इज इक्वल टू बी सी। बाकी इसमें मिसप्रिंट है, आप लोग जिसमें या तो नंबर में है या फिर ए बी और ए सी में है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे कि क्या बुक से देख लेंगे मिस्टेक है। हम ए बी और बी सी को करके करते हैं क्योंकि इसमें ढूंढना मुश्किल है कि कौन सा पॉइंट्स है। तो ए बी और ए सी से हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर और हम करें उससे पहले यह कर दिया गया है, इस टर्म्स को आप लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन a प्लस r cos थीटा और b प्लस r sin थीटा एंड a और b इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलिए पहले डिस्टेंस निकालना है। हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस r cos थीटा और b प्लस r sin थीटा एंड b इज इक्वल टू a b। तो ये हो जाएगा ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू √ a माइनस r cos थीटा द होल स्क्वायर, ये दोनों, और प्लस b माइनस r साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो यहाँ a कट गया और यहाँ b कट गया तो ये क्या हो जाएगा √ माइनस r स्क्वायर थीटा है यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस r साइन थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r कॉमन कर लेंगे स्क्वायर्स में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि ये केवल आर कांस्टेंट वैल्यू आया है और ये थीटा कुछ भी हो उसका आर की वैल्यू नहीं बदल सकता, तो इसलिए जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो थीटा पे डिपेंड नहीं है और यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इसका पहला क्वेश्चन है यूज डिस्टेंस फार्मूला सो डैट पॉइंट कोसेक स्क्वायर थीटा 0 एंड 0 सेक स्क्वायर थीटा आर कोलिनियर। अब डिस्टेंस फार्मूला इसको करेंगे और कोलिनियर करना है तो डिस्टेंस इसका निकाल लेते हैं, लेकिन कोलिनियर होने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, तो यहाँ भी कुछ मिस हो गया। ठीक है, यूज डिस्टेंस फार्मूला सो डैट पॉइंट 0 कोसेक स्क्वायर थीटा 0 आर कोलिनियर। 2 पॉइंट्स हमेशा कहीं पे भी होगा वो कोलिनियर ही होता है, क्योंकि 2 पॉइंट से होकर एक लाइंस खींची जा सकती है, वो चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन 3 पॉइंट्स अगर दिया हो तो वो कहीं पे होगा तो कोलिनियर नहीं हो सकता, उसको कोलिनियर होने के लिए तीनों पॉइंट्स होना चाहिए। तो कोलिनियरिटी साबित करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स होना चाहिए, तो इसमें से भी हम कोई पॉइंट्स मिस कर गए। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक माइनस 0, तो कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब ये निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे कि ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी मिसप्रिंटिंग है कहीं ना कहीं। 3 पॉइंट्स होना चाहिए कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए, एटलीस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स होना चाहिए, इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं। चलिए दूसरा वाला है, इसमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो डैट रूट 0.33.6204 और 46 का सेंटर है, और उसके साथ साथ रेडियस भी निकालना है। और ये टर्म्स इसमें कहाँ से आया है पता नहीं, शायद यही टर्म्स उधर का एक प्रिंट होकर इधर आ गया है। चलिए, तो ये टर्म्स नहीं होगा इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हमें क्या करना है कि इसकी बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होगा तो हम सब कुछ बना लेंगे। कंसेप्ट इसमें क्या है कि ये सर्किल इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कि ये सर्किल है और इस पर ये 3 पॉइंट्स ले लें, 6 2, एक पॉइंट से ले लिया 0 4, और मान लीजिए कि एक पॉइंट से ले लीजिए 4 6। तो ये सारे पॉइंट जो है किस पे है, इस सर्किल पे है। ठीक है, और ये इसका सेंटर होगा अगर यहाँ पे 3 3, तो इन चारों पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन बैठेगी कि तो ये चारों को अगर इन तीनों पॉइंट्स को इस 3 3 पॉइंट से ज्वाइन कर ले तो वो उसका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इस पॉइंट से ये तीनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है तो इसको सेंटर पर रख के खींचे गए सर्किल पर ये तीनों पॉइंट्स लाइज कर जाएंगे। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है और इसी को हमें प्रूव करना है। तो नेचुरली हम ले लिए सी लेट सी, अच्छा सेंटर
ऑफ सर्किल सी, और ये है 3 पॉइंट्स ऑन सर्किल आर 6, 2, 0, 4 और 4, 6। तो सबको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। इसको C मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो OA इज इक्वल टू 6 - 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 2 - 3 1 -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √10। OB 0 - 3 का स्क्वायर 9, और 4 - 3 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू √10। OC √4 - 3 1 का स्क्वायर 1, और 6 - 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √10। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंस OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, डेट इज इक्वल टू √10। हैंस 0.33 will be is the center of circle passing through पॉइंट्स। कौन कौन सा है? 6, 2, 0, 4 एंड 4, 6। तो ये पहला प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ शो करना था। अब पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो वो जो पॉइंट्स निकाले हैं कि OA, OB, OC आर द रेडियस, सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और ये है रेडियस, दैट इज इक्वल टू √10, यानी कि ये हो जाएगा √10 उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं।